आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा जो इस समय अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, नई दिल्ली सीट से यमुना घाट पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि मैं जो दिन की शुरुआत है वो यमुना की पूजा से करूंगा, क्योंकि इस समय जो दिल्ली का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यमुना की सफाई। आगे पहुंचे और इनका ये जो है, आप देख सकते हैं इस समय यमुना घाट पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर वो पूजा के लिए अब फिलहाल आप देखते हैं ये सारी चीज़ें, शंखों की ध्वनि अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस समय और आप इस समय देख सकते हैं तमाम जो पूजा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में पुजारी ब्राह्मण इस समय यमुना घाट पर आपको पूजा करते हुए दिखाई देंगे और इस समय प्रवेश वर्मा पूजा कर रहे हैं यमुना जी की। और उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा जो मुद्दा मेरा है वो ये है कि यमुना की घाट की सफाई हो, और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस समय आप पूजा होते हुए यमुना की घाट पर दिखाई दे सकते हैं प्रवेश वर्मा। तमाम मीडिया यहाँ पर है, शंखों की ध्वनि के साथ साथ आपको प्रवेश वर्मा यहाँ पर दिखाई देंगे और ये पूजा इस समय हो रही है। यमुना इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है, जिसका वादा अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो सफाई कराएंगे, लेकिन पिछले 11 साल में यमुना की सफाई नहीं हुई और यही प्रवेश वर्मा ने अपना मुद्दा बनाया है। आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा इस समय पूजा के लिए बैठ गए हैं और वो पूजा कर रहे हैं। यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने कहा कि उनका ये प्रतिबद्धता है कि वो अगर चुनाव जीतते हैं तो यमुना की सफाई उनकी प्राथमिकता होगी। और इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवेश वर्मा इस समय यमुना की सफाई के लिए पूजा कर रहे हैं। इसी के बाद वो वोटिंग के लिए जाएंगे। हरि ओम विष्णु हरि 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 ओम विष्णु हरि 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 ओम विष्णु हरि हरि ओम विष्णु विष्णु अद्यम नमः परमात्मने श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते कलयुगे प्रथम चरणे मासानं मासोदमे माघ मांसे सुबह शुक्ल पक्षे यमुनायां तीर्थ यमुना दिल्ली नगरे यमुनायां तीर्थो दिल्ली नगरे यमुनायां तीर्थ इंद्रप्रस्थ नगरे नामनस्य गोत्रस्य अपना गोत्र अपना नाम भाई साहब लाकड़ा गोत्रस्य उत्पन्योहम नामनस्य प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नामनोहम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य यमुना गंगा तीरे सुख शांति समृद्ध्यार्थम च सर्व मनोकामना कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्भुजार्थे धन लक्ष्मी प्राप्तार्थम सुख शांति समृद्ध्यार्थम च सर्व मनोकामना इच्छित फल प्राप्ति काम। अपने मनोकामना ले लीजिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। जागृत यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं गंधम चंदन त्वांगंधर्वाघन त्वांगंधर त्वां बृहस्पतिः त्वां मोक्षदे सोमो राजाब्दवान् क्षमादमुच्यत त्वांगंधर्वाघन त्वांगंधर त्वां बृहस्पतिः त्वां मोक्षदे सोमो राजाब्दवान् क्षमादमुच्यत त्रिखण्डं चन्दनं वनस्पतिर्सोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सुन्दरसे तमाम जो ततो विराट जाय तब विराजो अधिपूर्वकाश जातो प्रसाद भूमतो पुरः तस्मात् ज्ञात्रभूताशमृतं प्रकृता जन्मापसंस्थान सक्रियवाभ्यानारण्य ग्राम्य सजे तस्मात् ज्ञात्रभूतर्चा सामान्य गिरे संधा समाप्त समाज जायत। एक बार संग ध्वनि करते हुए हम लोग यमुना घाट तक चलेंगे और यमुना जी को प्रणाम करेंगे। इस समय आप देख सकते हैं कि पूजा संपन्न हो गई है, आहुति डाली जा चुकी है और इस समय जो संकल्प है वो भी लिया जा चुका है। और शंख ध्वनि के बीच अब जो आप देख सकते हैं कि जो प्रवेश वर्मा है वो पूजा के बाद अब यहाँ से निकलना शुरू हो गए। उनका ये कहना है कि यमुना के घाट तक जाकर वो ये संकल्प लेंगे कि वो जब अगर चुने जाते हैं तो वो यमुना को स्वच्छ करेंगे ताकि तमाम लोग जो है यहाँ पर स्नान कर सके। पिछले 12 सालों में वो कोई स्नान नहीं करता है, तो अगर ये चुने जाते हैं तो उसको वो अपने संकल्प को पूरा करेंगे। तो उनका ये संकल्प है कि वो यमुना को साफ करेंगे। अब देख सकते हैं कि यमुना के घाट की तरफ प्रवेश वर्मा बढ़ रहे हैं। तमाम जो ब्राह्मण हैं पुजारी हैं वो इस समय उनके साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे और तमाम जो लोग हैं उनके साथ साथ ये
यमुना घाट पर पहुंच चुके हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि अब ये यमुना घाट पर प्रवेश वर्मा पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो है मैं आज यमुना मैया के घाट पर आया हूँ यमुना मैया से आशीर्वाद लेने के लिए कि हमें शक्ति दो, हमें आशीर्वाद दो कि हम आपको साफ कर सके। यमुना नदी का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। ये केवल कोई साधारण नदी नहीं है, ये बहुत ही पवित्र नदी है जिसको हम इनकी पूजा करते हैं। हम देखते हैं कि यमुना की हालत क्या हो गई है, इसलिए आज चुनाव के दिन में मैं यमुना माँ से आशीर्वाद लेने आया हूँ कि हमें आशीर्वाद देना माँ, यहाँ पर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनाइएगा ताकि हम आपको साफ कर सके, हमें इतनी शक्ति दीजिएगा। 27 साल बाद लगता है कि बीजेपी कमबैक करेगी इस बार। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है। दिल्ली के लोगों को समझ आ रहा है कि 11 साल से एक झूठी सरकार उनके बीच में थी जो केवल सपने दिखाती थी मगर कोई काम नहीं किया, और उसका सच हमारे पीछे है। बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है, और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, कमल का बटन दबाइएगा आज के दिन, ताकि हमें दिल्ली में ना केवल यमुना मैया को तो साफ़ करना है बल्कि बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए आज के दिन में मैं सारे दिल्ली वासियों से प्रार्थना करूंगा कि कमल का बटन दबाइएगा। यमुना के मामले में एफआईआर भी लॉन्च हुआ है केजरीवाल के अगेंस्ट, जो उन्होंने कहा था पॉजिटिव। बार बार केजरीवाल जी यमुना मैया के ऊपर में झूठ बोलते आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया। बार बार ऐसी गंदी राजनीति से उनको बचना चाहिए था। उनको दिल्ली की जनता ने 3 बार वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाया था। वो अगर चाहते, अगर उनकी नीयत साफ़ होती, ईमानदारी होती, तो वो सारे काम कर सकते थे और वो नहीं कर पाए। इस बार दिल्ली के लोगों ने ठाना है कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नई दिल्ली जो हमारी विधानसभा है उसमें भी 8 तारीख को कमल खिलेगा और अच्छी भारी बहुमत से मिलेगा। लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे?